आप सभी का हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2017 में प्रदेश की कमान संभालने वाले योगी आदित्यनाथ अपने सटीक फैसलों, अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और माफियाओं के विरुद्ध बड़े युद्ध के बाद यूपी की फिजा को बदल पाए हैं। क्योंकि प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश को गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, जो योगी सरकार के अथक प्रयासों के बाद अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है। कहने का सीधे तौर पर मतलब यह है कि योगी सरकार की ये 8 साल बेहतरीन और बेमिसाल साबित हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। योगी सरकार के 8 साल बेहतरीन और बेमिसाल। माफिया पर गरजा बुलडोजर, डरे वांटेड, थर्राए हिस्ट्री शीटर। अतीक, दुबे और अंसारी, खत्म जुर्म की दुनिया सारी। यूपी में कानून का राज, चौराहे पर मिले यमराज। योगी राज में दिखी सख्ती, जुर्म के हाथों ने थामी तख्ती। यूपी पुलिस का सिंघम अवतार, ऑपरेशन लंगड़ा से किया प्रहार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 8 सालों में प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। वो ऐसे कि जिस उत्तर प्रदेश को गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, आज योगी राज में यहाँ गुंडों पर पुलिस की लाठी और बाबा का बुलडोजर चल रहा है। और गुंडों का प्रदेश कही जाने वाला उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का। जिस तरीके से योगी जी ने इस प्रदेश की तस्वीर बदली है, वो भी हम सबके सामने है। एक समय में उत्तर प्रदेश कैसा जाना जाता था? गुंडों का प्रदेश कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आए दिन क्या हुआ करता था? महिलाएं, बहनें, बहू बेटियां घर से निकल करके शाम को घर वापस पहुंच जाए सुरक्षित, इसकी कल्पना करना अकल्पनीय था। विकास के नाम पर सारे काम ठप थे। उत्तर प्रदेश मतलब पिछड़ा हुआ प्रदेश। जी हां, यूपी में योगी राज के चलते इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। और वो ऐसे कि जिस उत्तर प्रदेश को पहले गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, उसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गुंडों पर लाठी और बुलडोजर चलवा दिया। और ऐसे में गुंडों का कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान योगी सरकार की पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के दौरान एनकाउंटर में 222 दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया, जबकि 8118 कानून की बंदूक का शिकार हुए।
यूपी पुलिस ने 20,221 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि 69,984 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। 930 के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई के साथ 142 अरब से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया। इसके अलावा जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 51 अभियुक्तों को मृत्यु दंड दिया। 6,287 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1,091 अपराधियों को 20 साल से ज्यादा की सजा दिलाई गई। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की कसम खाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर भी खासे तत्पर नजर आते हैं। उनकी उस सरकार में जिस किसी ने भी महिला के दामन को दागदार करने की कोशिश की है, उसको चौराहे पर यमराज मिले हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी जानती हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और जिसने भी उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार उनको बिल्कुल भी बख्शेगी नहीं। जरा सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होने की बात असंभव सी लगती थी, उसी प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से असंभव को संभव कर दिखाया, जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। व्याप्त जंगल राज रहा हो, गुंडा राज रहा हो, भ्रष्टाचार चरम पर रहा हो, अराजकता चरम पर रही हो, विकास की योजनाएं ठप पड़ी रही हो, उस प्रदेश के लिए यह एक चुनौती से कम नहीं। लेकिन बावजूद हमारी सरकार ने एक टीम स्पिरिट की भाव के साथ प्रदेश के अंदर जो कुछ किया, वह प्रदेश की जनता के सामने है कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की कसम खाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर भी तत्पर हैं। उनकी सरकार में जिसने भी औरत के दामन को दागदार करने की जरूरत की, उसे चौराहे पर यमराज ही मिले। और यही वजह है कि आज हर प्रदेशवासी, बेटी और व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनके साथ किसी ने बदसलूकी की, तो किसी तरह की ज्यादती हुई तो सूबे के मुखिया उसको छोड़ेंगे नहीं। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। वो उत्तर प्रदेश जिसे कभी देश में अपराधियों के आतंक, दंगों और जघन्य अपराधों के लिए जाना जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत दोनों ही पूरी तरह से बदल गई है। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी उत्तर प्रदेश मजबूत कानून व्यवस्था और प्रदेश में स्थापित कानून के राज के लिए जाना जाता है। इसी क्रम में एसटीएफ ने 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराध घटित होने से पहले ही रोक दिए। इसके अलावा एटीएस ने 2017 से अब तक 130 आतंकवादी और 171 रोहिंग्या बांग्लादेशी अपराधियों को और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया।
वो उत्तर प्रदेश जो कभी देश में अपराधियों के आतंक, जघन्य अपराध और अन्य संगठित अपराधों के लिए जाना जाता था, उसी उत्तर प्रदेश को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूरत और सीरत बदलने का काम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ही कड़ाई का नतीजा है कि आज दुनिया भर में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सर्वोच्च स्थान पर है और यूपी का डंका पूरे देश में बज रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 में प्रदेश की कमान संभालते ही जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए दुर्दांत अपराध माफिया के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी कि आज प्रदेश से माफिया और अपराधी पलायन कर चुके हैं। इसी क्रम में प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध रूप से अर्जित बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर माफिया अपराधियों से मुक्त कराया और 142 अरब 46 करोड़ 18 लाख से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त किया। यही है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। यहाँ विकास भी होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, रोजगार के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी होगा, गरीब कल्याण के कार्य भी होंगे, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चढ़ाने का काम करेगा। 4.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं होता है और यही नया यूपी है, क्योंकि जब दंगा नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति यहां निवेश करने के लिए आएंगे। निवेश होगा तो रोजगार पाएंगे, यहां का नौजवान यही को रोजगार पालेगा। इसके साथ ही योगी सरकार की पुलिसिंग न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक मॉडल के रूप में उभर रही है। पिछले 8 सालों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में हुए ऐतिहासिक सुधारों के कारण प्रदेश में अपराध दर में भारी गिरावट आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने न केवल संगठित अपराधी और माफियाओं पर शिकंजा कसा है बल्कि आम नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव भी मजबूत किया है। 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी कि उनका नेस्ता नाबूद कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से आज ज्यादा से ज्यादा अपराधी या तो उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुके हैं या मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज 142 अरब से ज्यादा की संपत्ति को या तो जब्त कर लिया गया है या फिर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।